नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे अपने एमवे बिजनेस की जर्नी और उसके अचीवमेंट और उस जर्नी में आने वाली रुकावटें और परेशानियों के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बटरफ्लाई के बारे में बताता हूँ। हालांकि हो सकता है आप लोगों ने ये स्टोरी बहुत बार सुनी हो। सबसे पहले वो एक कैटरपिलर होता है और वो कहाँ रहता है मुझे पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन मैं जब छोटा था तो मैंने उसे आँख का जो पेड़ होता है जिसमें दूध निकलता है सफेद सफेद, जिसको कोई जानवर नहीं खाता है, उस पेड़ पर उस कैटरपिलर को मैंने बैठे हुए देखा। मैं समझता हूं कि जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो मेरी स्थिति कुछ वैसी ही थी। और वो आँख का पेड़ हमेशा ऐसी बेजान जगह में होता है जहां पे आसपास हरियाली नहीं होती, जहां पे कुछ भी नहीं होता, सूखा सा होता है। फिर वो कैटरपिलर कुछ दिनों बाद एक ककून बन जाता है। यानी जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो मैं एक ककून सा हो गया था, एक छोटे से दायरे में घिर सा गया था। इस बिजनेस को करना चाह रहा था करना, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। प्लान दिखाता था, कोई ज्वाइन नहीं करता था। और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। प्लान दिखाता रहा मैं। तो जो प्लान दिखाने का जो प्रोसेस था वो बड़ा पेनफुल था। और मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए इस बिजनेस में सफल होना थोड़ा सा आसान इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले जब मैं सेल्समैन था और मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो मैं डोर टू डोर जा करके लोगों को माल बेचता था। आजकल तो आप देखते हैं फोन कॉल होते हैं, और फोन कॉल पे मैं देखता हूं कि मेरे पास भी रोजाना कम से कम भी 5-6 फोन कॉल आ जाते हैं। और मैं कभी कभी उनसे उनका बिना रिसीव करे फोन काट देता हूं, कभी वो अपना परिचय देते हैं तब फोन काट देता हूं, और कभी कभी मैं उनसे जो है बेअदबी से भी पेश आ जाता हूं। लेकिन क्या वो मेरे को एक बार फोन करने के बाद क्या वो दोबारा फोन नहीं करता? वो दोबारा फोन करता है, क्योंकि वो लॉ ऑफ एवरेज पे काम करते हैं। जैसे जब मैं डोर टू डोर जाता था तो शुरुआत में क्या, जब भी आज चाहे मैंने कितनी भी कॉल की हैं, मैं 40 डोर नॉक किए, 50 डोर नॉक किए या 15 डोर नॉक किए, उसमें से मैं सफल भी हुआ। और निश्चित रूप से मैं बताऊं आपको कि जब मैं डोर नॉकिंग करने जाता था तो ऐसा होता नहीं था, किसी दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अच्छी सेल ना की हो। मेरा जितना टारगेट होता था उससे मैंने ज्यादा सेल ना की हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे दरवाजे ऐसे होते थे कि खुला और मैंने परिचय दिया, उन्होंने बंद कर दिया। बहुत सारे दरवाजे ऐसे होते थे, अरे आपको पता नहीं है ये दोपहर का टाइम है, सब लोग आराम करते हैं, आप मुंह उठाए चले आए। कुछ ऐसे भी होते थे। कुछ लोग कहते थे अरे कोई काम नहीं है क्या। कुछ लोग ये समझते थे कि कोई कोई मिसक्रिएंट तो नहीं आ गया दरवाजे पर। तो हर तरीके के उदाहरण होते थे। और मैं आपको बताऊं कि डोर टू डोर नॉकिंग मैं करीब करता था जब मैं 86 की बात होगी, 1986 की, जब मैं डोर नॉकिंग करता था। और उस समय उस डोर नॉकिंग के दौरान मुझे एक बहुत ही रईस आदमी से मुलाकात हुई जिसने मुझे उस टाइम लियो टॉयज में मैं काम करता था, जो आप ब्लो प्लास्ट लिमिटेड उस समय कंपनी होती थी जो वीआईपी लगेज बनाती है, वो लियो टॉयज भी उस समय बनाती थी। तो उस समय 1986 में एक आदमी ने मुझे 45,000 रुपए का ऑर्डर दिया। 45,000 रुपीज के डिफरेंट डिफरेंट टॉयज के जो है उन्होंने मुझे ऑर्डर दिए। और जब मैं अपने सेल्स मैनेजर के पास लेकर के उस ऑर्डर को पहुंचा तो उस सेल्स मैनेजर भी जो है गफलत में आ गया और वो भी अचंभा किया। कई लोग ऐसे भी थे कि उन्होंने सिर्फ मुझे अपने घर में सिर्फ इसलिए बुलाया और मेरे से खिलौना सिर्फ इसलिए खरीदा कि वो उनके घर में एक के मैं गया तो उनके घर में किसी को फ्रैक्चर हो गया था कि आप इनसे थोड़ी देर बात कर लेंगे तो इनका मन बहल जाएगा, हम आपसे खिलौना भी खरीद लेंगे। ऐसे भी लोग मिले।
बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे बिठाया, मुझे चाय पिलाई और मेरे से कुछ भी सामान नहीं खरीदा। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले कि जिन्होंने जो है मेरे से सामान तो कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मेरे मेरे काम करने की मेरी बहुत तारीफ करी, मेरे जज्बे की बहुत तारीफ की। तो कहने का मतलब यह है कि मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे जो है फेलियर्स की आदत सी पड़ गई थी। मुझे फेलियर से डर नहीं लगता था। और इस बिजनेस को जो लोग कर नहीं पाते हैं या बीच में कहीं रुक जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो फेलियर से घबरा जाते हैं। जब हम एक प्लान देखते हैं, जब हम किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इट इज ए पेनफुल। अपनी बात बताना पेनफुल है, क्योंकि हमें बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट अनुभव होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए, जितनी भी बड़ी सफलता आपको चाहिए, आप उतने ही ज्यादा बार फेल होइए। आप कंपटीशन करिए। आप जो हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े डायमंड्स हैं, अमित सोंधी जी, सुशील पचनंदा जी, स्टीफन ऑल्सन जी, राजन वॉरियर जी, खुशरू पटेल, पीटर कॉक्स, मिस साला, जिम डोनन, अब इन सब से ज्यादा बार फेल हो जाइए। बस एक संकल्प लीजिए अपने अपने आप में कि मुझे इन सब से ज्यादा बार फेल होना है। पास होने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जब आप पास होने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप निराश होंगे। मुझे याद है जब मैं प्लेटिनम था और एमरल्ड के लिए अपनी तैयारी कर रहा था और उसके लिए प्लान दिखा रहा था, तो मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला फैजाबाद के अंदर। उसने मुझसे यही कहा, सर मैं प्लान दिखाता हूं, कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है? बोले सर मैं बड़ा कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं दिखाता हूं ज्वाइन करता है, कोई ज्वाइन नहीं करता। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा सुनो कि तुम खाली ये टारगेट बनाओ कि मुझे आज दिन में 3 लोगों से इस बिजनेस के बारे में या एक आदमी से इस बिजनेस के बारे में सिर्फ ना करानी है। और मैंने कहा लगातार ये 3 महीने तुम ये काम करते जाओ और कम से कम रोजाना एक ना जरूर कराओगे, ये अपने आप से संकल्पित हो जाओ। और वो आदमी ने जब ये करना शुरू किया और मैं उससे जब 2 महीने बाद मिला तो ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड। 9% के करीब उसका बिजनेस होने जा रहा था एंड लेटर ही क्वालिफाइड एज ए प्लैटिनम। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है, और मैं इस बिजनेस को इसीलिए बेहतरीन बिजनेस मानता हूं कि ये आदमी को जीना सिखाता है। क्योंकि अगर आपने फेल होना सीख लिया और फेल होने से अगर आपको कोई परेशानी नहीं होनी शुरू हुई, तो मैं बताऊंगा आपको कि खाली आपके ही लिए नहीं, क्योंकि देखिए हम बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली में अपने बच्चों को हम कम्युनिकेट करते हैं, हम उनसे कहते नहीं हैं। जैसे मुझे याद है अमित सोंधी जी हमेशा मुझे बताया करते थे कि हम सब अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलो, सबको कहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलो, लेकिन हम उनके सामने झूठ बोलते रहते हैं। कोई फोन कॉल आया, अरे कह दो घर पे नहीं है। किसी से मिलना, अरे कह दो मैं नहीं हूं। या फोन उठाया नहीं, अरे मैं तो बिजी था। या बेल सुनाई नहीं दी, फोन साइलेंट पे था। तो हम घर में झूठ बोलते रहते हैं और वो झूठ हमारे बच्चे पिकअप करते रहते हैं। तो कम्युनिकेट हमने उनको क्या किया? हमने उनको कम्युनिकेट किया कि झूठ बोलना चाहिए, लेकिन हमने उनको मुंह से बोला कि देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है। तो हम कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं? तो जब आप एनफ नंबर ऑफ टाइम्स जब फेल होते हैं, तो आप चाहे भले ही कुछ ना कहें अपने फैमिली को, लेकिन आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने डाउनलाइंस को, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे की तरह हैं, आप उनको एक चीज कम्युनिकेट करते हैं कि फेल होने से डरना नहीं है और सक्सेस का रास्ता फेलियर के थ्रू ही होके जाता है। और फिर वो कभी भी फेल होने से डरते नहीं है। और जब वो फेल होने से नहीं डरेंगे तो वो सफल निश्चित रूप से होंगे, चाहे वो एमवे बिजनेस में सफल हो या अपने जीवन में किसी और जगह सफल हो, लेकिन वो सफल निश्चित रूप से होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्लान शोइंग जो है, आप ये, क्योंकि लोग अरे साहब मैं दिखाता हूं, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला,
वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम एनफ नंबर ऑफ टाइम्स प्लान दिखाएंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। ये समस्या हमें तभी आती है जब हम 2, 4, 6, 10, 12 प्लान दिखा के रुक जाते हैं, या हम इस प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू करते नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ 1 साल खाली ये डिसाइड कर ले कि मुझे इस बिजनेस के लिए रोज आना एक नो चाहिए, क्योंकि देखिए बिजनेस ये पुराना वैसे ही है। अरे साहब आजकल कोई ज्वाइन नहीं करता। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस 60 साल पुराना हो गया, तब भी लोग ज्वाइन करते थे। आज भी हर साल नए डायमंड्स बन रहे हैं। और मैं सुन रहा हूं कि अरे साहब हमें देर हो गई, नहीं हम पहले आपकी समय ज्वाइन कर लेते तो हम डायमंड बन जाते। अरे भैया, ये कहानी मैं पिछले लगभग 20 सालों से सुन रहा हूं, 22 सालों से सुन रहा हूं कि हमें जल्दी अगर हम ज्वाइन कर लेते तो हम सफल हो जाते। नहीं। और मैं देखता हूं हर साल, मैं देखता हूं जो 5 साल पहले जो लोगों ने ज्वाइन किया वो डायमंड बन गए, जिन्होंने 7-8 साल पहले लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया वो डायमंड बन गए। तो हम क्या है, अपने आप को एक्सक्यूज के पीछे छुपाने लगते हैं। हमें अपने आप को एक्सक्यूज के पीछे छुपाना नहीं है। हमें सिर्फ ये प्रोसेस याद रखना है कि सफलता का प्रोसेस है नंबर ऑफ टाइम्स, एनफ नंबर ऑफ टाइम्स फेल होना। हम जितनी बार फेल हो जाएंगे हम सफलता के उतने नजदीक हो जाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर रोजाना कोई व्यक्ति एक बार, कम से कम एक बार, भाई अगर 4 बार, अगर आपका गोल अच्छा है तो आप 4 बार करिए, आपका गोल और बड़ा है तो आप 10 बार करिए, लेकिन कम से कम मेरे हिसाब से रोजाना एक बार अगर आप फेल हुए, इस बिजनेस को प्लान दिखाए, रोजाना प्लान दिखा के मुझे फेल होना है, किसी से ना करानी है। हाँ करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ना जरूर चाहिए। अगर आप एक ना रोजाना कराने लगेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आप जरूर प्लेटिनम बन जाएंगे, चाहे आज ही आपने ये बिजनेस क्यों ना ज्वाइन किया हो। फिर मेरे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, इस शुरुआत के दौर को पार कर गए, 9% करा, कोई सिल्वर प्रोड्यूसर बन गया, कोई प्लेटिनम बन गया, कोई उससे भी ऊपर चला गया, लेकिन आज वो फिर धीरे धीरे करके वहीं पे नीचे आने लगे। क्योंकि इसमें एक बात और भी है, जिम डॉनन का सिद्धांत है, अगर आप पर्याप्त लोगों की मदद करेंगे सफल होने में तो आप अपने आप सफल होंगे। तो अगर आपने अपने नीचे सफल लोग नहीं बनाए तो यह बात तो निश्चित है कि आप जहां भी क्यों ना हो, आप धीरे धीरे वहां से फिर नीचे आ जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस अपने लिए वर्क जो लोग करते हैं वो कभी भी इस बिजनेस को, लंबा जो बिजनेस है, जो इसका जो रियल, जो इससे फ्रीडम मिलती है, वो फ्रीडम उनको तभी मिलेगी जब वो अपने नीचे बहुत सारे लोगों को सफल कराने में उनकी मदद करेंगे, जी जान लगाएंगे और उनका बिजनेस ऐसे करेंगे जैसे उनका खुद का बिजनेस है। नहीं तो उनकी हालत, मैं एक जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, जब उसमें गैस आप भर देंगे तो वो आकाश में चला जाएगा। और फिर आपने देखा होगा कि कुछ गुब्बारे आप आकाश में नहीं छोड़ते, कुछ गुब्बारे आप ले आते हैं अपने घर में डाल देते हैं, वो जाके छत से चिपक जाते हैं। 1 हफ्ते बाद मैंने देखा कि वो छत से चिपका तो हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा साइज उसका डाउन हो गया, छोटा हो गया। फिर मैं देखता हूं कि 2-3 दिन बाद वो छत से नीचे आ गया, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि वो छत से नीचे जमीन पे जरूर पड़ा है, लेकिन वो सीधा खड़ा है। तो वो लोग हैं जो इस बिजनेस को छोड़ नहीं पा रहे, आज भी कर रहे हैं, वो सीधे खड़े जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर जो गैस जो है वो कम हो गई है। और गैस कैसे यहां से मिलेगी? आप देखिए, इस बिजनेस को करना बहुत आसान है, सिंपल है। काम करना क्या है, आपको बस लोगों से नाई तो करानी है। लेकिन ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आप उत्साह से भरे हुए होंगे। और जब आप लोगों से ना कराएंगे तो हर बार हमें सुन दीजिए, हमें बताते हैं कि लोग, जब आप इस बिजनेस को बनाएंगे लोग आपके ऊपर उल्टी करेंगे। और जब आपके ऊपर उल्टी कर देंगे वो, तो आपका सारा दिन खराब हो जाएगा। तो आपको नहाना पड़ेगा, फिर से रिफ्रेश होना पड़ेगा। नहाने के लिए आपको 2-3 सीढ़ी सुननी पड़ेगी। अगर आप डेली सीढ़ी सुनेंगे, क्योंकि आजकल तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आप जितनी मर्जी
स्टोरीज जितनी भी नेटवर्क 21 इंडिया में स्टोरीज मौजूद है सारी सुनिए। बहुत सारे और भी डिफरेंट डायरी वहां पे लाइब्रेरी है, उसमें से सुनिए। बहुत सारे और भी पैक्स हैं, आप उनको सुनिए। लेकिन आप कम से कम अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं या आप कहीं पे भी आज रुके हुए हैं, आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं कम से कम 1 से 3 सीडीज रोज सुनूंगा। चाहे 2 बार सुनिए, चाहे 4 बार सुनिए, चाहे रिपीट कर लीजिए, लेकिन 1 साल तक मैं कम से कम 1 से लेके 3 सीडीज डेली सुनूंगा। ये आप अपने आप से वादा करिए। किताबें पढ़िए। हालांकि नेटवर्क 21 में देयर आर नंबर्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल, नंबर्स ऑफ बुक्स। लेकिन अगर वो भी नहीं आप पढ़ सकते हैं तो आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनिए। ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है। मैंने नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़ी, मैंने जो जिम कार्टर थे शायद अमेरिकन राष्ट्रपति, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है। मैंने रिच डिवॉस की बायोग्राफी पढ़ी है, मैंने जे वैन हैंडल की बायोग्राफी पढ़ी है, मैंने ऋषि कपूर की बायोग्राफी पढ़ी है, मैंने हेमा मालिनी की बायोग्राफी पढ़ी है, मैंने सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ी है, मैंने कपिल देव की बायोग्राफी पढ़ी है। आई हैव रेड सो मैनी सक्सेसफुल पीपल बायोग्राफी, बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है। और मैं जब उनकी बायोग्राफी पढ़ता हूँ तो मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि जैसे मैं किसी एमवे के किसी बहुत बड़े लीडर की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो सक्सेस के जो प्रिंसिपल हैं वो सेम है। चाहे आप अभिनेता हो, चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, और चाहे आप एमबीए बिजनेस करते हो, सक्सेस के सिद्धांत हर जगह सेम है, सेम है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को उत्साहित लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे आज भी याद है जिम डॉनन की बात, मैंने उनका कोई सेमिनार सुना था या उनकी कोई सीडी सुनी थी, जब जिम डॉनन कहते हैं कि अगर हजारों शेर हों और उनको लीड जो है एक भेड़ कर रही हो, तो हजारों शेर भेड़ की तरह बिहेव करेंगे और कभी भी कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर एक शेर होगा और उसके पीछे हजारों भेड़ होंगी, तो वो हजारों भेड़ भी अपने आप को शेर महसूस करने लगेंगी और वो शेरों की तरह बिहेव करेंगी और वो शेरों की तरह विजेता बनेंगी। तो जब आप लगातार अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आप निश्चित रूप से, आपका उत्साह भी बड़ा होगा, आपका ड्रीम भी बड़ा होगा। भाई सफलता के लिए अगर आप साधारण सी देखें तो चाहिए क्या चीज? एक बड़ा सपना, नंबर 1। दूसरा, उस सपने को पाने के लिए जो तैयारी है वो तैयारी, और तीसरा उसके लिए प्रयास, और चौथा उसके लिए लगातार प्रयास, फेल होने के बाद भी, फिर फेल होने के बाद भी, फिर फेल होने के बाद भी लगातार प्रयास। दैट्स ऑल। कोई भी सफलता आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको पानी हो, हाँ, एमवे की सफलता हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे। आज मैं जब सोचता हूं तो मेरे पास, जब मैंने एमवे बिजनेस शुरू किया तो शुरुआत में मेरे पास 200 रुपए का चेक आया, 203 का आया, एक बार 201 का आया, एक बार 206 का आया, बीच में 2-3 महीने नहीं भी आया। और मेरे पास उस समय चेक आते थे और मैं कानपुर रहता था और गाजियाबाद वैश्य बैंक के पेएबल चेक होते थे, और उनको जब बैंक में जमा करें तो वैसे भी 1 महीने लगता था, लेकिन मैं बैंक में जमा कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो अकाउंट भी नहीं था। ये बात शायद आपको हजम ना हो, लेकिन सच यही है, मेरे पास तो अकाउंट भी नहीं था। जब वो मेरे सारे जो चेक्स थे जो एक्सपायर होने के जब नजदीक आए तो मेरे फादर ने मुझे 1000 रुपए दिए। जब उन्हें पता चला कि इसके पास बहुत सारे चेक हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं, तो ही गेव मी 1000 रुपीज, जिससे मैंने खाता खोला। और उस खाते की वजह से उस बैंक का कोई उस समय आदमी नहीं था जो मुझे जानता ना हो कि ये दुष्यंत चौधरी का खाता है। ये है पावर फेल होने की, ये है पावर नेटवर्क 21 की सीरीज बुक्स की। रोजाना 15 मिनट किताब पढ़ने के लिए कहते हैं, जरूरी नहीं है 15 मिनट, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, किसने रोका है? लेकिन पढ़ो जरूर, पॉजिटिव रीडिंग्स करो जरूर,
क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रीडिंग नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और दोस्तों, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। लोगों से कनेक्ट रहिए, लगातार एक्टिविटीज करते रहिए, लगातार एक्टिविटीज करते रहिए। छोटी मीटिंग करिए। हम लोग 15 प्लानर मीटिंग करते थे। 15 प्लानर कैसे बना जाए, जो भी 15 प्लानर बनता था उसको रिकग्नाइज करते थे। हम लोग कोर की मीटिंग करते थे। हम लोग प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस करते थे। और कुछ नहीं है तो कोई नया अगर 9% हुआ तो हम सब लोग इकट्ठे होकर के उसके सारे अपलाइन और उसके जो जो एक्टिव डाउनलाइन होते थे उनको लेकर के कहीं जाते थे, कहीं चाय पीते थे, समोसे खाते थे, कहीं पे छोटे से ढाबे में उनके सबके फैमिली मेंबर्स को लेकर के खाना खा लेते थे। ये बातें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें आपका जो है आपके ग्रुप को हमेशा मोटिवेट रखेंगी। और कुछ एक्टिविटीज किसी भी टाइप के ग्रुप में हमेशा बहुत जरूरी होती है। तो आप छोटी छोटी चीजों को लोगों को रिकॉग्नाइज करिए। आज अरे साहब आज सेमिनार नहीं होते हैं, अब ये नहीं होता है। भैया कुछ भी ना होता हो पर एमवे में तो डायमंड हर साल पैदा होंगे, गारंटेड। हाँ, आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है आपके लिए कुछ भी ना हो, क्योंकि जो जो सक्सेस जो है वो हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग में है सक्सेस। हमें अगर हमने यहां पे सफल हो गए तो हमारी सफलता, और हमने उसके लिए काम कर लिया तो हमारी सफलता से कोई रोक नहीं सकता। हां, बहाने भी यहां पे हैं, सफल ना होने के कारण भी यहां पे हैं। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कहानी सुनाते हुए, मेरे साथ ये हो जाता तो मैं सफल हो जाता, मेरे साथ ये हो जाता तो मैं सफल हो जाता। अरे भाई, लक किसको कहते हैं? लक मतलब भाई भगवान ने आपको बना दिया, स्वस्थ बना दिया, दिमाग आपका बिल्कुल बढ़िया है, शरीर आपका बिल्कुल बढ़िया है। इससे ज्यादा लकी आपको क्या बनाएगा वो? इससे ज्यादा किसी को लकी इस दुनिया में मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे सुनील भारती मित्तल हो, चाहे अमित सोंधी जी हो, चाहे सुशील पचनंदा जी हो, चाहे और भी कोई डायमंड हो, सबको भगवान ने सिर्फ एक ही चीज दी है, सफल होने की हिम्मत, शक्ति, ड्रीम और उसके लिए काम, अच्छा स्वास्थ्य। इन सबको और कुछ भी नहीं दिया। मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास वो सब कुछ है जो जिम नॉर्टन के पास था, जो अमित सोंधी जी के पास है, जो मिसाला के पास है, जो पीटर कॉक्स के पास है। वो सब कुछ आपके पास है। बस आपकी बात है कि आप अपने आप को समझ क्या रहे हो। आप अपने आप को एक बकरी समझ रहे हो, आप अपने आप को एक सियार समझ रहे हो, आप अपने आप को शेर समझ रहे हो। आप समझ क्या रहे हो, आप चाहते क्या हो? बस यही चीज भगवान आपको दे सकता है, और उसने सब कुछ दिया है। और जैसे आप बाजार में जाते हैं, आप कोई भी चीज खरीदे उसका आपको प्राइस देना पड़ेगा, ऐसे ही इस दुनिया में भगवान ने सजाया तो सब कुछ है। और मैं वापस उस ककून पे आता हूं। जब ककून से बटरफ्लाई बनती है तो वो बहुत ही पेनफुल होता है, उसके लिए बहुत ताकत लगती है उसको। जब वो ककून से बटरफ्लाई निकलती है तो बहुत ताकत लगती है, वेरी पेनफुल। और मुझे याद है कि अमित सोंधी जी मुझे बताया करते थे कि अगर आप उस तिनके से, उस ककून को से बटरफ्लाई को निकलने में तिनके से फोड़ करके मदद कर दें अगर उस बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई उसके अंदर से निकलते ही मर जाएगी। क्योंकि जब वो ताकत लगाती है तो उस ताकत से उसके पंखों में खून का प्रभाव बढ़ता है, और वो जो खून का जो प्रभाव बढ़ता है वो शक्ति देता है उसको उड़ने की। तो दोस्तों, जब आप फेल होंगे तभी आपके अंदर शक्ति आएगी एक ऊंची उड़ान भरने की, तभी आपके अंदर शक्ति आएगी एक डायमंड बनने की, एक क्राउन एम्बेसडर बनने की, मुकेश अंबानी बनने की, या और भी उससे बड़ा कोई व्यक्ति बनने की।
तभी आपके अंदर शक्ति आएगी। उससे कभी मत घबराइए, आगे बढ़ते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, अपने आप को बिल्कुल अपने अंदर गैस भरते रहिए उस गुब्बारे की तरह जो जिसको आकाश में जाना है। और मैं आपसे दावा करता हूं कि आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है और दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।